नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जॉब ड्रॉप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जो है एक विद्यासागर की बहुत ही अच्छी बुक आती है, उसका जो है एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है मतलब एक पेज बाय पेज जो है वो सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ स्टैटिक जीके का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो उस पर जो है दोस्तों इसमें 12 लेक्चर इसमें हम लोग का हो चुका है, तो आज ये 13 लेक्चर है। तो इसमें जैसा कि दोस्तों ये जो इससे जस्ट पीछे वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत में अरबों का आक्रमण यानी आपका जो है मेडिएवल हिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले प्री मेडिएवल हिस्ट्री हो चुका है। मेडिएवल हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जो है भारत में अरबों का आक्रमण हो चुका है। अब आज जो ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है दिल्ली सल्तनत से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं। और ये कॉन्सेप्चुअली हम लोग पढ़ते जा रहे हैं दोस्तों टॉपिक वाइज। तो आप लोग ज़रूर जो है सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा और इससे ज़रूर आपको जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी भारत से गजनी लौटते समय अपने भारतीय साम्राज्य को किसे सौंप गया? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद गौरी जो है वो भारत से जो है आपका गजनी लौट रहा था और उसी के दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो अपना जो साम्राज्य था वो किसको सौंप करके गया था? तो वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके गया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम और उसका सेनापति था। तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसका सेनापति था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी और दिल्ली सल्तनत भी यहीं से शुरू होता है। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक किस जाति का था? तो ये तुर्क जाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये जो है दोस्तों 2 उपाधि धारण किया था, मलिक और सिपा सलार। मलिक और सिपा सालार। गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? तो गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या लाख बख्श कहा जाता है? लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? लाखों का दाता। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने रखी थी? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार देखते हैं दोस्तों तो इसका नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिहार तथा बंगाल पर अधिकार करने के लिए किसे भेजा था? तो ये बख्तियार खिलजी को भेजा था। किसको? बख्तियार खिलजी को। दिल्ली का कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार देखते हैं ये किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो प्रसिद्ध जो सूफी संत थे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में जो है ये बनवाया गया था। लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किसका मृत्यु हो गया था? तो ये वही था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में। तो कब से कब शासन हुआ? 1206 से 1210 यानी 5 साल। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक कौन हुआ? तो ये दोस्तों आपका उसका पुत्र जो है आराम शाह हुआ। कौन हुआ था? आराम शाह। आराम शाह को कहाँ की गद्दी पर बैठाया गया था? तो लाहौर की गद्दी पे। किन लोगों ने आराम शाह के शासक बनने का विरोध किया था? तो दिल्ली के तुर्क सरदारों एवं नागरिकों ने जो है आराम शाह को दिल्ली का जो है ये बनने में शासक बनने में विरोध किया था। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने किसे दिल्ली आमंत्रित कर राज सिंहासन पर बैठाया था? तो इल्तुतमिश को। उन लोगों ने क्या किया था? आराम शाह का विरोध किया था और इल्तुतमिश को यहाँ का शासक बनाया था। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुए संघर्ष में किसकी पराजय हुई थी? तो आराम शाह की पराजय हुई थी और उसके बाद जो है इल्तुतमिश गद्दी में बैठा। अब हम लोग आगे देखेंगे इल्तुतमिश। तो आराम शाह के बाद गुलाम वंश का शासक कौन हुआ? तो इल्तुतमिश हुआ। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ये जो अपनी राजधानी दोस्तों ये दिल्ली में बनाई। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1211 ईस्वी में। कब बैठा था? 1211 ईस्वी में। तो मात्र 1 साल जो है आराम शाह जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था दोस्तों। और हाँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं वन लाइनर के फॉर्म में, ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं और नहीं भी अगर आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर आएंगे। तो आपको जो है कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर वाइज जो है वन लाइनर के फॉर्म में इसमें देखने को मिलेगा। अरे बहुत अच्छे तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया है तो आपको ये समझ में भी आएगा।
तो बस आप इसको फॉलो करते जाइए, आप यकीन मानिए आपको ज़रूर जो है समझ में आएगा। और पूरा स्ट्रैटेजिक के जो है प्लस आपका जो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो, ये पॉलिटी हो गया, मिसलेनियस हो गया, सब आपका दिमाग में जो है बैठ जाएगा हमेशा के लिए। क्योंकि स्ट्रैटेजिक के तो बार बार पढ़ना नहीं है दोस्तों, बस लाइफ टाइम एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद तो हमेशा ये फिक्स होता है। गुलाम वंश का शासक बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये बंदायूं का सूबेदार था। कहाँ का था? बंदायूं। बंदायूं कहाँ है? यूपी में। इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था और दामाद था। पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसे शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था? तो शुद्ध अरबी सिक्का कौन चलवाया था? इल्तुतमिश ने ही चलवाया था। गुलाम वंश के किस शासक ने अपने नाम से चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो ये भी दोस्तों इल्तुतमिश ने ही सब पहली बार क्या है, चांदी का सिक्का चलवाया था, जिसे टका भी कहा जाता था। गुलाम वंश के किस शासक ने तांबे के जीतल सिक्के चलवाए थे? तो ये भी जो है इल्तुतमिश ने ही चलवाए थे। यानी बहुत सारा नया काम जो है इल्तुतमिश किया था। गुलाम वंश के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया था? तो ये भी इल्तुतमिश ही था। गुलाम वंश के किस शासक ने तुर्कान चहलगानी प्रथा शुरू की थी? तो ये इल्तुतमिश ही था दोस्तों। तुर्कान चहलगानी का अर्थ क्या होता है? 40 सरदारों का संगठन। क्या होता है? 40 सरदारों का संगठन। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने ही करवाया था। तो शुरू कौन किया था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको पूरा कौन करवाया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये धारण किया था नासिर अमीर उल मोमिन। क्या था? नासिर अमीर उल मोमिन। गुलाम वंश के किस शासक के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत आया था? तो किसका शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज बैठा था। कौन बैठा था? रुकनुद्दीन फिरोज। सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो उसके बाद इसकी बेटी बैठी थी, बहुत फेमस हुई थी, रजिया सुल्तान, जो कि पहली बार कोई महिला जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, खास करके मुस्लिम महिला। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी? 1236 ईस्वी में। कट्टरपंथी मुसलमानों ने रजिया सुल्तान को शासिका बनाने पर क्यों विरोध किया था? क्योंकि रजिया सुल्तान एक स्त्री थी और कट्टरपंथियों के अनुसार स्त्री को पर्दे में रहना चाहिए। तो जानते हैं कि भाई पर्दा प्रथा है, हिंदू में भी है, मुस्लिमों में भी है। तो ये जो है इस चलते जो है इनको खास करके अभी तो है ही, तो इस चलते इनको जो है जो कट्टरपंथी लोग थे वो इनका ये बनने में, रजिया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान बनने में जो है इसका विरोध किए थे। पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया था? तो ये आपका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने अमीर आखुर के पद पर किसे नियुक्त किया था? तो ये मलिक जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान के विरुद्ध किसने विद्रोह किया? तो अल्तुनिया ने। किसने विरोध किया था? अल्तुनिया। सर हिंद यानी भटिंडा के अक्तादार अल्तुनिया द्वारा किए गए विद्रोह को कुचलने के लिए किसे भेजा गया था? तो स्वयं जो है वो रजिया सुल्तान ही गई थी। और रजिया सुल्तान जो इन्हें ये अमीर आखुर जिसको नियुक्त की थी उसे शादी भी कर ली थी। इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था? तो इस विद्रोह का परिणाम दिल्ली के तुर्क अमीरों ने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया और इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया था। तो इसको क्या है, किडनैप कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। और जो आपका जो है इल्तुतमिश का जो तीसरा पुत्र था उसको बहराम शाह को जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया था। याकूत की हत्या किसने करवाई थी? तो दिल्ली के तुर्क सरदारों ने जो है याकूत की हत्या करवा दी थी। कौन था याकूत? वही जिसको जो है रजिया सुल्तान ये की थी, आमिर आखुर के पद पे नियुक्त की थी। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? तो वही भटिंडा के अक्तादार उसके साथ नहीं की थी, याकूत के साथ नहीं हुआ था दोस्तों, अल्तुनिया के साथ हुआ था। भटिंडा के अक्तादार अल्तुनिया के साथ, माफ़ कीजिएगा। रजिया सुल्तान एवं अल्तुनिया की मृत्यु किस प्रकार हुई? तो बहराम शाह ने कैथल के समीप दोनों की हत्या कुछ डाकुओं द्वारा करवा दी थी। तो ये जो अल्तुनिया था उसके साथ जो है इसका रजिया सुल्तान का शादी हुआ था, याकूत के साथ नहीं हुआ था, सॉरी। नसरुद्दीन महमूद, अब आते हैं हम लोग आगे नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1246 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था? 1246 ईस्वी में। नसरुद्दीन महमूद ने राज्य की समस्त शक्ति किसे सौंपी थी? तो बलबन को। बलबन का नाम तो सुने ही होंगे, बहुत फेमस है। नसरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सा उपाधि बलबन लिया था? उलूग खां का।
कौन सा था? उलूग खां। गुलाम वंश का कौन सा शासक टोपी की सिलाई कर जीवन निर्वाह करता था? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ये नसरुद्दीन महमूद ही था। अब आते हैं हम लोग बलबन पे। तो बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो बलबन जो है वो 1265 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था? 1265 ईस्वी में। तो ये जो है आपका, अब यहाँ से जो है बलबन के बारे में शुरू होता है। तो बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन जो है वो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था आपका गयासुद्दीन बलबन। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गुलाम वंश का सबसे महान शासक बलबन को माना जाता है। गुलाम वंश के किस शासक ने सिजदा और पैबोस की परंपरा शुरू की थी? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बलबन ने। गुलाम वंश के किस शासक ने नवरोज उत्सव प्रारंभ किया था? तो ये था दोस्तों, ये भी बलबन ने। चहलगान यानी 40 तुर्की सरदारों को समाप्त किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। शुरू कौन किया था? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जिसने उत्तर में मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की थी? तो ये भी दोस्तों बलबन ने। बलबन का दरबारी कवि कौन था? तो इसका दरबारी कवि फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन था। अमीर खुसरो का नाम सुने ही होंगे। अमीर खुसरो ने कौन सा वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो ये सरोद एवं सितार का। किसका किए थे? सरोद एवं सितार। गुलाम वंश और किस नाम से जाना जाता है? तो ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। कौन सा वंश? ममलूक वंश। बलबन की मृत्यु कब हुई? तो 1287 ईस्वी में। कब हुआ था? 1287 में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था शमसुद्दीन क्यूमर्स। कौन था दोस्तों? शमसुद्दीन क्यूमर्स। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने किसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खां के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में? चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत की आय के मुख्य स्रोत क्या थे? तो ये था खराज, जक़ात, जजिया एवं खम्स। यानी सब एक तरह का टैक्स ही है। जक़ात तो खैर दान होता है। तो ये सब जो है इसके द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत का जो है मुख्य आय का स्रोत था। तो दोस्तों ये फ़िलहाल अभी जो है आपका दिल्ली सल्तनत का एक टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके बाद जो है हम लोग आगे इससे नेक्स्ट देखेंगे खिलजी वंश। तो ऐसा करके जो है आपका टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है ये सीरीज चलते जा रहा है। और इसको पूरा बुक का एक एक चैप्टर ख़त्म किया जाएगा दोस्तों, एक एक पेज ख़त्म किया जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही, टॉपिक वाइज ही। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और थोड़ा सा हौसला मेरा बढ़ाइएगा ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रख सकें। और इससे क्या होगा कि आपका जो है ये पूरा का पूरा स्टैटिक जीके, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मिसलेनियस हो गया, उसका पूरा इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है दोस्तों। प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा तो उससे सारा आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। और यही है 10 मिनट, 15 मिनट, 20-25 मिनट, 30 मिनट तक का हार्डली जो है वीडियो गया है। तो आप लोग जो है इसको सीरीज वाइज, टॉपिक वाइज देखते जाइए और आपका जो स्टैटिक जीके में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आपको आता है या हिस्ट्री में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आता है तो वो दोस्तों दूर हो जाएगा। आप लोग इसको फॉलो करके देखिए, आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, धन्यवाद।